कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। तो आपने सुना जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर के जो विवादित बयान दिया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी तो यहां पर एफआईआर की दर्ज करने की जो मांग कर रही है, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं की यहां पर कहीं ना कहीं एक बेइज्जत करने का सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं दक्षिणी दिल्ली से, और इसके साथ साथ दक्षिणी दिल्ली की ही कालकाजी विधानसभा सीट से उन्हें वर्तमान में मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। ये सवाल बड़ा यहाँ पर गंभीर है कि आखिरकार रमेश बिधूड़ी ने ये जो बयान दिया है, ये किस कंटेक्स्ट में दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम जो है दिल्ली की सड़कों को यहाँ पर प्रियंका गांधी के गालों जैसा स्मूथ बना देंगे। तो ये इस बात के संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या वाकई में अपने बयानों के जरिए ही अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक रैली का, जनसभा का आयोजन करते हुए संबोधन में कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए आपदा बन चुकी है, और आम आदमी पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर के लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है, विपक्ष से सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान क्यों दिया। लेकिन बड़ा सवाल फिर से यही खड़ा होता है कि आखिरकार क्या वाकई में इसी तरीके से इस देश की राजनीति चलती रहेगी। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी का लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट काट दिया गया था, उसके बाद जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार आप आम आदमी पार्टी के इस 10 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने ओखला की सड़कों को जो स्मूथ बनाया है, जो सड़कें यहाँ पर गड्ढे मुक्त बनाई है, हम आने वाले वक्त में कालकाजी विधानसभा की भी सड़कें उसी तरीके से स्मूथ बनाने का काम करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी पर दिए गए इस बयान को लेकर उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए जिस तरीके से यहाँ पर जो निशाना उनके ऊपर साधा गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो वाकई गंभीर है। जिस तरीके की गतिविधियां यहाँ पर दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं गंभीर है। और लालू प्रसाद यादव ने उस दौरान हेमा मालिनी पर भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया था। लेकिन रमेश बिधूड़ी कहीं ना कहीं ये बयान देकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली में उनका अच्छा खासा सियासी प्रभाव ये देखने को मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कहीं ना कहीं अपना एक वोट बैंक जो है रमेश बिधूड़ी का, वो भी कहीं ना कहीं एकजुट होकर उनको समर्थन देता हुआ नजर आया है। लिहाजा कालकाजी विधानसभा सीट की लड़ाई काफी यहाँ पर जबरदस्त हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है, आम आदमी पार्टी ने वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी सिंह पर ही जो है विश्वास जताया है और वही सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व विधायिका अलका लांबा चुनावी मैदान में उतर गई है। और जिस तरीके से जो ये दक्षिणी दिल्ली एक वोट सीट बन चुकी है, क्योंकि भाजपा ने अभी तक महज 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, और उस 29 उम्मीदवारों की सूची को लेकर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी बौखला गई है और चुनाव से पहले ही उन्हें हार दिखाई दे रही है, जिसको लेकर उनके नेता उलूल जलूल बयान यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत और रमेश बिधूड़ी की ये जो प्रतिक्रिया है, ये सुनिए कि जिस तरीके से वो निशाना साध रहे हैं और उस पर सुप्रिया श्रीनेत किस तरीके से पलटवार कर रही है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए,
संगम बिहार की सड़कें बना दिए। इसी प्रकार से कालका जी दी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। तो सुना आपने जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है और कोशिशें लगातार यही है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से यहाँ पर रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ये बखूबी जानती है कि दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी को चुनौती देना काफी कठिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो 50% से अधिक वोट बैंक उनके पक्ष में जुटा है, जो वोट बैंक उनको फेवर करता रहा है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक को कब्जे में कर लिया है, उसके साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो पुजारी ग्रंथि योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से हर मंदिर के उन पुजारियों को, हर जो गुरुद्वारे हैं उनके ग्रंथियों को यहाँ पर 18,000 रुपए मेहनताना जो मासिक एक सहायता देने की बात की गई है। इसके साथ साथ बात करें तो वृद्धावस्था संजीवनी योजना जो है वो काफी कारगर होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए महिला सम्मान योजना के लिए ऐलान किया है, ये तमाम वो वादे हैं जिनको लेकर के दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो अपनी जड़ें मजबूत रखना ही चाहती है, लेकिन इन पर पलटवार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसे ट्रम्प कार्ड खेल रही है, चाहे वो संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारना हो या फिर अलका लांबा को आतिशी सिंह के, क्योंकि महिला वोट बैंक को यहाँ पर तितर बितर करने में अलका लांबा यहाँ पर कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ साथ यदि चर्चा कर ली जाए तो रमेश बिधूड़ी को लेकर के अब ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रखर रूप से आवाज उठाई जा रही है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उनके खिलाफ FIR दर्ज करते हुए यहाँ पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। देखना ये होगा कि क्या वाकई में रमेश बिधूड़ी के खिलाफ इस तरीके की कोई FIR कार्रवाई होती हुई नजर आती है, क्योंकि कल ही सूची जारी हुई है और आज रमेश बिधूड़ी का यह विवादित बयान कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े करता है। महिला सम्मान का जो मुद्दा लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है, उसको लेकर भी बीजेपी को बैकफुट पर धकेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब रमेश बिधूड़ी को यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगने तक की नौबत आ सकती है। और ऐसे में यदि ये नौबत आई यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में बैकफुट पर दिखाई देगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।